नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कब है हल षष्ठी व्रत, मुहूर्त, पूजा विधि, कथा, क्यों किया जाता है यह व्रत। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। साल 2022 में हल षष्ठी व्रत 17 अगस्त को है। इस दिन जो भी महिलाएं हल षष्ठी व्रत के नियमों का पालन करती हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिनकी संतान नहीं होती उन्हें संतान प्राप्त होती है, संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है, उस घर में कभी संतान की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो चलिए जानते हैं बलराम जयंती या हल षष्ठी व्रत का मुहूर्त क्या है। हल षष्ठी व्रत 17 अगस्त 2022 दिन बुधवार को है। षष्ठी तिथि प्रारंभ 16 अगस्त 2022 को 8:17 से है। षष्ठी तिथि समाप्त 17 अगस्त 2022 को रात्रि 8:24 पर उदया तिथि में व्रत रखा जाएगा। हल षष्ठी व्रत को बलराम जयंती, ललही छठ, हल छठ और हल व्रत भी कहते हैं। हल षष्ठी का व्रत संतान की खुशहाली एवं दीर्घायु की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और स्त्रियां संतान की प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। हल षष्ठी व्रत हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाया जाता है और 2 दिन बाद अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। 17 अगस्त के दिन बुधवार को बलराम जन्मोत्सव है। बलराम जन्मोत्सव को हल छठ भी कहते हैं। यहाँ हल का मतलब बलराम और छठ का मतलब षष्ठी तिथि से होता है। क्योंकि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले बलराम जन्मोत्सव मनाते हैं। बलराम जयंती या हल षष्ठी व्रत के दिन हलधर की पूजा की जाती है। इस दिन खेत में जोती बोई चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। दूध दही के सेवन वर्जित होता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल, फसई का चावल जिसे कहते हैं, आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के दिन घर या बाहर कहीं भी दीवार पर भैंस के गोबर से छठ माता का चित्र बनाते हैं। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। महिलाएं घर में ही भैंस के गोबर से प्रतीक रूप में तालाब बनाकर उसमें झरबेरी, पलाश और कांसी के पेड़ लगाती हैं। वहां पर बैठकर पूजा अर्चना करती हैं एवं हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। हल छठ के दिन व्रती को सूर्योदय में उठकर स्नान कर साफ सुथरा वस्त्र पहनना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन स्थल की साफ सफाई करें। पूजन स्थल पर गंगा जल के छिड़काव के बाद उसे पवित्र करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी की प्रतिमा या तस्वीर लें। प्रतिमा को फूलों का हार पहनाएं, साथ ही दीप जलाएं। भगवान बलराम का शस्त्र उनका हल है, इसलिए पूजा में एक छोटा हल अवश्य बलराम जी के पास रखें। बलराम जी को नीले रंग के और भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र अर्पित करें। बलराम जयंती के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां बलशाली पुत्र की कामना से व्रत रखती हैं। साथ ही भगवान बलराम से प्रार्थना करती हैं कि वो उन्हें अपने जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त कराएं। हल षष्ठी व्रत की मान्यता। हिंदू धर्म के अनुसार इस व्रत को करने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और राम भगवान विष्णु जी का ही रूप हैं और बलराम और लक्ष्मण शेषनाग का स्वरूप हैं। एक बार भगवान विष्णु से शेषनाग जी नाराज हो गए और कहा कि भगवान मैं आपके चरणों में रहता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी विश्राम नहीं मिलता, आप कुछ ऐसा करो कि मुझे भी विश्राम मिले। तब भगवान विष्णु ने शेषनाग को वरदान दिया कि आप द्वापर में मेरे बड़े भाई के रूप में जन्म लोगे, तब मैं आपसे छोटा रहूँगा। हिंदू धर्म के अनुसार मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार थे। इसी प्रकार द्वापर में जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर श्री कृष्ण अवतार में आए तो शेषनाग भी यहाँ पर उनके बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए। शेषनाग कभी भी भगवान विष्णु के बिना नहीं रहते हैं, इसलिए वे प्रभु के हर अवतार में उनके साथ स्वयं भी आते हैं। बलराम जिन्हें बलदाऊक या हलधर के नाम से भी जाना जाता है, द्वापर युग में श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। अनेक धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे। मान्यता है कि धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए जब जब श्री नारायण ने अवतार लिया है तब तब शेषनाग ने उनका साथ देने के लिए किसी न किसी रूप में जन्म लिया है। द्वापर युग में विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बड़े भाई तो त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में इनका जन्म हुआ। द्वापर युग में शेषनाग जी के बड़े भाई होने के पीछे एक और प्रसंग है।
जिसके अनुसार क्षीर सागर छोड़कर शेषनाग विष्णु जी से गुहार लगाते हैं कि इस बार आप मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें प्रभु। शेषनाग कहते हैं कि रामावतार में आपने मुझे छोटा भाई बनाया, अगर मैं बड़ा भाई होता तो कभी भी आपको वन जाने की आज्ञा नहीं देता। हे प्रभु, इस बार जब अवतार धारण करने जाएं तो मुझे बड़ा भाई बनाकर सेवा का अवसर प्रदान करें। देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दे। विष्णु शेषनाग को तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हरछठ पूजा विधि। हल षष्ठी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर दीवार पर भैंस के गोबर से हर्षठ चित्र बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इसके बाद हर्षठ के पास कमल के फूल, छोल के पत्ते व हल्दी से रंगा कपड़ा भी रखा जाता है। हल षष्ठी की पूजा में फसई के चावल, महुआ व दही, वो भी भैंस के दूध का होना चाहिए, आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस पूजा में सतनजा यानी कि 7 प्रकार का भुना हुआ अनाज चढ़ाया जाता है। इसमें भुने हुए गेहूँ, चना, मटर, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि शामिल होते हैं। इसके बाद हल षष्ठी माता की कथा सुनने का भी विधान है। इस दिन महिलाएं महुआ पेड़ की डाली का दातून कर स्नान कर व्रत धारण करती हैं। इस दिन व्रती महिला कोई अनाज नहीं खाती है, भैंस के दूध की चाय पीती है। तालाब के पार में बेर, पलाश, कूलर आदि पेड़ों की टहनियों तथा कांस के फूल को लगाकर सजाते हैं। सामने एक चौकी पर पाटे पर गौरी, गणेश, कलश रखकर हल षष्ठी देवी की मूर्ति की पूजा करते हैं। साड़ी आदि सुहाग की सामग्री भी चढ़ाते हैं तथा हल षष्ठी माता की 6 कहानियाँ भी सुनी जाती हैं। इस व्रत में गाय के दूध, दही, घी आदि का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस व्रत में जोता बोया कुछ भी नहीं खाया जाता है। भैंस का दूध, दही व घी ही इसमें यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के खिलौने जैसे भौरा, बाटी आदि को भी पूजन में रखा जाता है और पूजा के बाद इसे बच्चों में वितरित कर दिया जाता है। हलछठ व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध, दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक छरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध, दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। जिस प्रकार हरछठ माता ने ग्वालिन के बच्चे को अपना आशीर्वाद दिया, उसे जीवन दान दिया, इसी प्रकार हरछठ माता सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।